हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में और मैं विवेक। आज आपको अपनी इस वीडियो में स्थिति सूचक मान के बारे में बताने वाला हूँ। उसका क्या संप्रत्यय है, क्या अर्थ है और किस किस प्रकार के स्थिति सूचक मान होते हैं, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ में महाराजा सुहेलदेव राजकीय विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड सेकेंड सेमेस्टर के 4 पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और आज हमारा ये थर्ड जो चैप्टर है वो शुरू हो रहा है और इसमें हम मेजर्स ऑफ पोजीशन, जो कि मैंने आपको अभी बताया, स्थिति सूचक मान को पढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या होते हैं। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत, वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत हमने माध्यिका, बहुलक, विचलनशीलता इत्यादि के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने उसमें मध्यांक के बारे में भी पढ़ा था। हमने मध्यांक को देखा था कि मध्यांक वह बिंदु होता है जो किस प्राप्तांकों के समूह को दो बराबर भागों में बांट देता है और स्वयं मध्य में आता है। ठीक है, तो स्थिति सूचक मान भी कुछ ऐसे ही मान होते हैं। हम जानते हैं कि सांख्यिकी जो होती है वह आंकड़ों को बोधगम्य बनाती है, समझने योग्य बना देती है। जब तक किसी प्राप्तांक के समूह में स्थिति का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह प्राप्तांक अपने आप में बिना अर्थ का होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात हम किसी समूह में, जो हमारे पास जो समूह में प्राप्तांक होते हैं, उन प्राप्तांकों में किसी एक प्राप्तांक का स्थान कहाँ पर है, यदि हम नहीं जानते हैं तो उस प्राप्तांक का महत्व जो है वो अर्थहीन हो जाता है। यदि आप ये बात आपको समझ में आई हो तो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की है, मान लीजिए उस सुनीता के गणित में 62 अंक हों। ठीक है, तो उसकी गणित में क्या योग्यता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सुनीता ने गणित में 62 अंक प्राप्त किए तो उसकी गणित में क्या योग्यता है, कैसे हम पता करेंगे? ठीक है, तो अब केवल अंकों को सुनकर तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि वह गणित में क्या योग्यता रखती है, क्योंकि गणित का वह पेपर, वो प्रश्न पत्र जिसको उसने हल किया था, उस प्रश्न पत्र को और भी अन्य छात्रों ने हल किया था। उन छात्रों में सुनीता का क्या स्थान है? हो सकता है कि वह सबसे उच्च, सबसे अधिक नंबर भी पा सकती है, यानी कि उन सभी लोगों के समूह में सुनीता ने 62 सर्वोच्च अंक प्राप्त किया हो, या फिर हो सकता है कि मध्यम अंक हो, या फिर निम्न अंक भी हो सकता है ना। तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि 62 अंक जो गणित में पाए हैं इन्होंने, ये उनकी योग्यता, किस प्रकार की योग्यता को व्यक्त करता है। ठीक है, हो सकता है कि वो बहुत कमज़ोर छात्रा भी हो या फिर सबसे अधिक अंक पाने वाली छात्रा भी हो। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे किसी एक मान को ज्ञात करना होगा जो हमें यह बता पाए कि सुनीता का ये जो 62 नंबर है, जो 62 मार्क्स उसने जो पाया है, वह उन सभी प्राप्तांकों के समूह में कहाँ पर आता है। ठीक है, यदि इसको हम मान लीजिए एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करें कि जो समूह के विद्यार्थी हैं उन्होंने सबसे न्यूनतम अंक जो है वो यहाँ पर आया और जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे है। सुनीता ने इसमें 62 नंबर पाया है। सुनीता ने क्या पाया? 62 नंबर। अब ये सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट, मैक्सिमम है ना, सबसे मैक्सिमम मार्क्स और सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो है उसके बीच में सुनीता कहाँ पर आती है? समझ में आया?
हो सकता है कि वो सबसे लोवेस्ट भी हो, सबसे हाईएस्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे किसी एक मान को ज्ञात करना चाहेंगे जिससे हमें ये पता चल पाए कि सुनीता का ये जो अंक है वो पूरे प्राप्तांकों के समूह में कहाँ पर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी मानों को जो कि हमें किसी प्राप्तांक की स्थिति को बताते हैं पूरे समूह में, वे ही स्थिति सूचक मान कहलाते हैं। आशा है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वे प्राप्तांक जो समूह में कुछ दी गई विशिष्ट स्थितियां रखते हैं स्थिति सूचक मान कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्थिति सूचक मान होते हैं समूह में कुछ विशेष स्थितियों को धारण करते हैं, विशेष स्थान पर स्थित होते हैं, वही स्थिति सूचक मान कहलाते हैं। जैसे कि हमारा मध्यांक होता था, जो मीडियन होता था, वह क्या होता था, पूरे समूह के ठीक बीचों बीच में स्थित होता था। ठीक है, उसी तरह से स्थिति सूचक मान मध्यांक तो नहीं होते, लेकिन मध्यांक के जैसे ही ऐसे मान होते हैं जो समूह में किसी विशेष स्थान पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मानों को हम स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन कहते हैं। स्थिति सूचक मान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थिति सूचक मान श्रेणीबद्ध श्रेणी में व्यवस्थित किसी समूह में उसी समूह के किसी प्राप्तांक की समूह में स्थिति को व्यक्त करते हैं। अर्थात ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इसका अर्थ ये है कि स्थिति सूचक मान क्या करते हैं। स्थिति सूचक मान जो होते हैं श्रेणीबद्ध या व्यवस्थित क्रम में रखे हुए प्राप्तांकों के समूह में से ही किसी एक मान को किसी प्राप्तांक के समूह में स्थिति को व्यक्त करते हैं। यानी कि उसी समूह में से कोई एक प्राप्तांक का मान कहाँ पर स्थित होगा उसको स्थिति सूचक मान बताते हैं। ठीक है, तो स्थिति सूचक मान विचलनशीलता के मान नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विचलनशीलता क्या बताती है, हमने पढ़ रखा है कि विचलनशीलता समूह में प्राप्तांकों के वितरण को बताती है, लेकिन स्थिति सूचक मान समूह में प्राप्तांक किसी एक विशेष प्राप्तांक की विशेष स्थिति को बताता है। ठीक है, तो विचलनशीलता और स्थिति सूचक मान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मध्यांक का ही एक विकसित रूप है। जिस प्रकार मध्यांक समूह को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक उसी प्रकार स्थिति सूचक मान भी श्रेणीबद्ध प्राप्तांकों को कुछ बराबर भागों में बांट देते हैं। ये जो प्राप्तांक होते हैं, इसीलिए चूंकि ये प्राप्तांकों के समूह को कुछ बराबर भागों में बांट देते हैं, इसीलिए इन्हें हम विभाजक मान भी कहते हैं। और ये जो बराबर भाग हैं किसी समूह के, ठीक है, ये जो हम स्थिति सूचक मानों के द्वारा जो हमारे पूरे प्राप्तांक हैं उन प्राप्तांकों को कुछ बराबर भागों में हम बांट रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कितने भागों में बांट सकते हैं, हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं, हम इसको 10 भागों में बांट सकते हैं, हम इन प्राप्तांकों को 8 भागों में बांट सकते हैं, या फिर 100 भागों में भी बांट सकते हैं। तो इन प्राप्तांकों के समूह को इनके विभाजकों के आधार पर, विभाजन बिंदुओं के आधार पर हम इन्हें कुछ प्रकारों के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ये जो प्राप्तांक, ये जो स्थिति सूचक मान होते हैं, वे शतांक, मात्रांक या क्वांटाइल भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, शतांक को हम परसेंटाइल कहते हैं, मात्रांक को क्वांटाइल कहते हैं। क्वांटाइल का मतलब कुछ अंकों में हम बांटते हैं। मान लीजिए कि दशांक का मतलब 10 भागों में बांटना, अष्टमांक का मतलब 8 भागों में बांटना, षष्ठमांक का मतलब जो है 6 भागों में बांट लेना, पंचमांक का मतलब 5 भागों में, और चतुर्थांक का मतलब 4 भागों में बांटना। ठीक है, तो ये कुछ क्वांटाइल्स होते हैं। इसमें से हम सभी का उपयोग तो नहीं करते, लेकिन दशांक और चतुर्थांक का उपयोग ज़्यादातर क्वांटाइल्स के अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही साथ एक प्रतिशतीय क्रमांक भी होता है जो कि स्थिति सूचक मान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शतांक, मात्रांक और प्रतिशतीय क्रमांक, परसेंटाइल रैंक जिसको कहा जाता है, ये सभी स्थिति सूचक मान होते हैं और समूह में किसी विशेष प्राप्तांक की स्थिति को बताते हैं। ठीक है, तो आइए हम इन सभी में से
कुछ प्राप्तांकों को विशेष रूप से पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। जैसे हमारे सिलेबस में शतांक, दशांक, चतुर्थांक और प्रतिशतीय क्रमांकों के बारे में दिया गया है और हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो प्राप्तांक हैं इनको हम एक एक करके अपनी आने वाली अगली वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक करके सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये जो स्थिति सूचक मान होते हैं, इन मानों को हम बड़ी ही सरलता से तोरण वक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तोरण वक्र जो हमने ऑगिव पढ़ा था, हमारी कुछ पिछली वीडियोस में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि तोरण वक्र क्या होता है। तो तोरण वक्र के उपयोग द्वारा हम स्थिति सूचक मानों को ग्राफीय निरूपण द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको स्थिति सूचक मानों का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, जो मैंने उदाहरण दिया आपको और वो उदाहरण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है कि हम स्थिति सूचक मानों के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ जाएं, क्योंकि यही आगे के जो भी स्थिति सूचक मान हैं उनको ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनको समझने में ज़्यादा सहायक होंगी। ठीक है, आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता की बात भी अगर कर लें तो इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हम किसी समूह में किसी एक प्राप्तांक की स्थिति को ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सुनीता का जो उदाहरण दिया था, उसमें उसने 62 नंबर पाया था। अब 62 नंबर सभी प्राप्तांकों पे कहाँ पर स्थित है? यदि ये हमें ज्ञात करना होगा तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? स्थिति सूचक मान। ठीक है, तो स्थिति सूचक मान में प्रतिशतांक इत्यादि आपको ज्ञात करने के लिए परीक्षा में पूछता है, जो कि पिछली बार पूछा भी गया था, है ना। तो उसको हम ज्ञात करने की विधि को अगली वीडियो में अपने सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।